जय गुरुदेव। जय माँ पितामरा। आज हम अर्गला स्तोत्र के विषय में चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद भी कई बार अपेक्षित फल क्यों नहीं मिलता? तो शास्त्र कहता है बिना अर्गला स्तोत्र के सप्तशती का निष्फल हो जाती है। तो आज हम जानेंगे अर्गला स्तोत्र क्या है और इसकी जो है सप्तशती में इसे कुंजी क्यों कहा जाता है और इसका विधान क्या है, और इसके साथ इसके गुप्त क्रिया विधि हवन जिसके माध्यम से आपके जीवन में चली आ रही विपदा परेशानियों को, कितनी भी प्रकार की बाधा हो, तंत्र हो, परेशानी हो, मानसिक कलेश हो, उन सब को आप दूर इस विधान के द्वारा कर सकते हैं। शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को से निजात पा सकते हैं। यह एक दिव्य विधान है जो आप सबके सामने इस नवरात्रि में आप इसको कर सकते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं पहले अर्गला के बारे में। अर्गला शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है कुंडी या ताला, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है देवी की कृपा को खोलने वाली कुंजी, अर्थात जो साधना में आने वाली बाधाओं को हटाकर सिद्धि, फल और देवी अनुग्रह के द्वार खोल दे, उसे ही अर्गला स्तोत्र कहते हैं। अर्गला स्तोत्र को ऊर्जा जागरण का स्तोत्र भी कहा गया है। शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि कवच जो होती है हमारी रक्षा करती है, कीलक जो है हमारे जीवन के अवरोधों को हटाती है, और अर्गला शक्ति के द्वार को खोलती है। इसी कारण अर्गला स्तोत्र को सिद्धिदायिनी स्तुति भी कहा जाता है। अर्गला स्तोत्र में जो है 3 महाशक्तियों का आवाहन होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की देवी है, जो सत्व, रज और तम तीनों का संतुलन स्थापित करती है। अगर हम शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे शास्त्र में 2 परंपराएं मिलती हैं। योग रत्नावली में जो है उसके अनुसार कहा गया है कि हमें जो पाठ है सप्तशती का, उससे पहले जो कवच अर्गला कीलक है उसका विधान इस प्रकार है कि पहले हमें कवच करना है, फिर अर्गला करना है, फिर कीलक करना है, फिर तत्पश्चात आप सप्तशती का पाठ कीजिए। लेकिन चिदंबर संहिता कहती है कि पहले अर्गला करें, फिर कीलक करें, फिर कवच करें। लेकिन आज जो प्रचलित विधान है, कवच के बाद अर्गला और फिर कीलक का कहा गया है, और इस तीनों अंगों के बिना आपका सप्तशती अपूर्ण है। तो शास्त्रों के अनुसार जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ जीवन में गति लाता है, माता की अनुकंपा विशेष मिलती है, जीवन में हर प्रकार के रास्ते खुलते चले जाते हैं, रोग भय, शत्रु हैं, दरिद्रता है, उससे रक्षा होती है, और आपके जो कार्य अटके हुए हैं, कार्य जो हो नहीं पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। विवाह में यदि देरी हो, आत्मविश्वास की कमी हो, डर लगता हो, दुःस्वप्न आते हों, बुरे सपने आते हों, तो दुःस्वप्नों का नाश करता है ये। इसलिए इसे सप्तशती की कुंजी कहा जाता है। क्योंकि अर्गला स्तोत्र में 25 श्लोक हैं, जिसमें देवी के विविध नाम और रूप के चमत्कारी लीलाओं की स्तुति है। ऐसा कहा जाता है कि यह सप्तशती के मंत्रों की शक्ति को खोल देता है। शास्त्र में ये भी कहता है कि परिवार में अगर आपकी विवाह में बार बार बाधा आ रही हो, घर में कलेश हो रहा हो, जीवन नरकमय होता गया हो, तो इस अर्गला स्तोत्र को भक्तिपूर्वक, भावपूर्वक अगर आप पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। तो आपको किस प्रकार से करना है, तो उस गुप्त क्रिया को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को भी गंगा जल या शुद्ध जल से धो लें। उसके बाद लाल या पीले आसन पर बैठें, अपना मुख जो है पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर रखें, माता की एक अच्छी सी मूर्ति रखें या चित्र रखें, दीप, धूप, फल, फूल और जो भोग है उसको अर्पित करें। इसके बाद जो है आपने नित्य जो पूजन है वो करें। इसके बाद माता के सामने जो है फूल की माला चढ़ाएं। आप इसमें माता की कोई भव्य चित्र के साथ चित्र रखें या माँ काली की एक भव्य चित्र रखें, उसके सामने नैवेद्य अर्पित करें, एक दीपक जलाएं घी का, और इसे जो है समय आपका रहेगा ब्रह्म मुहूर्त
या रात्रि में। रात्रि करें तो ज़्यादा अच्छा है। नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे अगर अन्य दिन करना चाहें तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्रवार को करें। और इसके बाद प्रसाद जो आपको चढ़ानी है वो आप चढ़ा लें, जो आपको भोग में लगानी है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद शुद्ध मन से आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। जो दिव्य क्रिया है वह इस प्रकार है कि आपको पीली सरसों लेनी है और उसे घी में मिला करके आपको आहुति देनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले सारे क्रम गणपति गुरु पूजन करने के बाद अर्गला स्तोत्र के हर एक श्लोक का पहले जो है एक श्लोक पढ़ें, अंत में स्वाहा लगा करके और आगे ओम लगा के आप उसको आहुति दीजिए। इसी प्रकार से प्रत्येक श्लोक को करना है। ऐसा आपको 108 बार करना है आहुति। अंत में आपको क्या करना है? इसके पूर्ण होने के बाद अब आपको क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र से जो है 108 बार आपको आहुति देनी है और माता से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। इस विधान के बाद आप दुर्गा सप्तश्लोकी का चाहें तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो केवल पाठ कर लीजिए आप। लेकिन यह विधि पहले अर्गला का पीली सरसों से मिला के घी से हवन करें, फिर माता काली के मंत्र से 108 बार हवन करें। इससे इतना ज़बरदस्त और एक विस्फोटक क्रिया ऊर्जा बनती है, जो आपके जीवन में चली आ रही जो भी आपके ऑरा में, आपके जीवन में जो भी बाधाएं परेशानी चली आ रही है, आपके घर में किसी भी किस्म की जो बाधा है, नवग्रह के दोष है या शत्रु के किए गए अविचार कर्म है, वो आप देखेंगे कि एक ही दिन में भीतर इतनी ज़्यादा आपका शरीर हल्का हो गया, इतना ज़्यादा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि ये क्या हो गया, और इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको विशेष मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया है, अर्गला स्तोत्र केवल शब्द नहीं है, यह देवी कृपा को जागृत करने की कुंजी है। और अगर आप चाहें तो नित्य इसका पाठ भी कर सकते हैं। जब श्रद्धा, नियम और शुद्धता से इसका पाठ होता है, तब साधना जो होती है ना, बोलने लगती है और जीवन में चमत्कार स्वयं घटित होने लगते हैं। लेकिन लोग किसी भी चीज़ को कुछ दिनों तक करते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस क्रिया को हो सके तो आप लगातार 11 दिन कर सकते हैं या केवल एक दिन भी आप कर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो। विशेष ज़्यादा परेशानी है तो आप नित्य रात्रि को करें 11 दिनों तक, मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करके, मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार से शुरू करके, या नवरात्रि में किसी भी दिन नवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि जो होती है चेतनामय रात्रि होती है। इस विधान से करें, अंत में आरती और प्रसाद वितरित करें, माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगें और अपने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगें और वहाँ से उठ जाएं और प्रसाद वितरित करें। आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारी हो रही है। अर्गला स्तोत्र के कई प्रकार के गुप्त और दिव्य प्रयोग और तांत्रिक प्रयोग होते हैं। आगे फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।